हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट। टुडेज आज बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास में आपका आज का टॉपिक है अरे फार्मूला फॉर थिक लेंस। मोटे लेंस का रिफ्लेक्शन फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे कि क्या होता है। उसके लिए आइए फिगर को ड्रॉ करते हैं। हम पहले एक मोटे लेंस को कंसीडर करते हैं कि हमारा एक लेंस जो काफ़ी थिक है ना, इसके सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग अप्रॉक्स टी है ना। इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो इस लेंस के मिड पॉइंट से जाता है। इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है फर्स्ट सरफेस का वो O1 पॉइंट है और सेकंड सरफेस का जो उसका सेंटर पॉइंट है वो O2 है। फर्स्ट सरफेस के लिए जो आपका कर्वेचर रेडियस है वो क्रमशः R1 होगा और सेकंड सरफेस के लिए आपका जो कर्वेचर रेडियस है वो R2 होगा। ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक इन्फानाइट पोजीशन पे रखा हुआ है। तो इन्फानाइट पोजीशन पे रखा हुआ है तो जो उसकी लाइट होगी वो फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के पश्चात, है ना, अगर ये लाइट हम कहें कि ए जो ऑब्जेक्ट जो रखा है इन्फानाइट पोजीशन पे, तो इन्फानाइट पोजीशन पे रखा हुआ है तो ये पॉइंट बी पर इंसिडेंट करता है ना, इंसिडेंट करता है। तो फर्स्ट सरफेस से जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होता है तो ये किस डायरेक्शन में मूव होता है, वो डायरेक्शन पे मूव होता है बी बी डैश पे। किस डायरेक्शन पे मूव होता है, बी बी डैश पर। ठीक है। क्योंकि आपका रियल मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये आपकी जो लाइट है, इमेज लाइट है, ऑब्जेक्ट लाइट है, तो क्या होता है कि ये मीडियम चेंज करने के बाद क्या होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा बैंड हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है। फिर पुनः क्या होता है, अब ये जो बीबी लाइट है, अगर ये फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस ना होता, सेकंड सरफेस की एब्सेंसी में, तो क्या होता कि आपका जो ये लाइट बैंड होकर किस पॉइंट पे जाती, ये लाइट आपका बैंड होकर, एक बार देख लेते हैं, ये लाइट बैंड होकर आपके सी पॉइंट पर मीट करती है ना। अगर ये सेकंड सरफेस ना होता, O2 सरफेस या बी O2 सरफेस आपका ना होता, इस लेंस का सिर्फ फर्स्ट सरफेस होता बी O1 सरफेस, तो ये लाइट बैंड होकर डायरेक्ट सी पॉइंट पे मीट करती, अर्थात फर्स्ट सरफेस के लिए जो फोकस पॉइंट होगा वो किस पॉइंट पर बनेगा, आपका इमेज बनेगा सी पॉइंट पर। बट सेकंड सरफेस की पोजीशन है ना, प्रेजेंसी होने के कारण ये पुनः क्या होती है, अब इसका क्या हो गया, मीडियम पुनः है ग्लास से एयर में चेंज हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज कर रहा है, तो इस बार भी क्या होता है कि आपकी लाइट पुनः बैंड हो जाती है। तो बैंड हो जाती है तो किस डायरेक्शन पे जाती है, वो BF2 डायरेक्शन पे जाती है, अर्थात इस पर्टिकुलर लेंस का जो फोकस एग्जैक्टली फोकस बनेगा वो F2 पॉइंट पर बनेगा। ठीक है। मतलब इस मोटे से लेंस का, इस थिकनेस लेंस ऑफ थिकनेस की बात से इसका जो लेंस का फोकस बनेगा वो F2 पॉइंट पे क्रिएट करेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका इंफ्रारेड पोजीशन पे रखा हुआ है, इंफ्रारेड पोजीशन पे रखा हुआ है, उसका रियल का जो फोकस है वो F2 पॉइंट पे हमें प्राप्त होगा। क्लियर। बट हम देखते हैं अगर इस जो बी F2 डैश लाइन को हम ड्रॉ बैक करते जाए पीछे साइड, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो अगर हम इसको देखें तो पीछे की ओर बैक करते जाए और इस AB लाइन को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाए, तो हमारा जो पॉइंट मीट करेगा वो कहलाएगा A2 पॉइंट। क्या कहलाएगा, A2 पॉइंट। A2 पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हम परपेंडिकुलर एक लाइन डालते हैं तो आपका ये मिलेगा H2, है ना। तो मतलब इसके इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज आपकी कहाँ प्राप्त होगी, वो कुछ ऐसे जगह पे प्राप्त होगी। ठीक है। फिर आइए समझते हैं, अगर हम इसको सपोज करें कि इसकी हाइट क्या है, H1 है, इसकी हाइट क्या है, H1 है, और इसकी हाइट आपकी क्या है, H2 है। ठीक है। और इसकी हाइट सेम टू सेम आपका A2 H2 के इक्विवेलेंट है, BO1 आपका A2 H2 के इक्विवेलेंट है, तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, H1 ही होगी। क्लियर। आपका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या अपवर्तनांक है वो है म्यू, है ना। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक, वो म्यू है ना। तो आइए इसके डेरिवेशन पे चलते हैं कि कैसे डिराइव होगा। तो इसके इस रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर थिक लेंस के रिफ्लेक्शन फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें लेंस का एक रिफ्लेक्शन फार्मूला, है ना, दिया रहता है, उसकी हेल्प से इसके थिक लेंस के रिफ्लेक्शन फार्मूला को सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे। तो we know that refraction formula for lens, है ना,
रिफ्लेक्शन फार्मूला, जो लेंस का रिफ्लेक्शन फार्मूला होता है वो होता है म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, तो ये आपका मेन लेंस का रिफ्लेक्शन फार्मूला होता है ना। किसी भी लेंस का जो रिफ्लेक्शन फार्मूला होता है, जनरल रिफ्लेक्शन फार्मूला, वो आपका ये होता है म्यू v माइनस 1 अपॉन u माइनस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r, जहां आपका म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव उस लेंस का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या पावर गुणांक है। यहाँ पे आपका भी ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है उस लेंस से, है ना, और यू आपका लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, और आर आपका उस लेंस का पर्टिकुलर कर्वेचर रेडियस है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मोटे लेंस का या थिक लेंस का हम क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्शन फार्मूला निकालेंगे। तो ये फाइंड करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इस फर्स्ट सरफेस के लिए इसका रिफ्लेक्शन फार्मूला क्या बनता है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस के लिए हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन फार्मूला, है ना। एक और चीज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू भी रहेगा, है ना, क्योंकि एयर टू ग्लास आपका लाइट मीडियम है, तो ये क्या हो रहा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टाइम पर म्यू ही होगा, इसलिए हमने म्यू लिख दिया। ठीक है, म्यू अपॉन v। v क्या है, आपकी इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी जहां पे इमेज बन रही है उसके बीच की डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस आपका O1 है, फर्स्ट सरफेस आपका O1 है। O1 से अगर ये सेकंड सरफेस ना होता तो O1 सरफेस के कारण जो आपकी इमेज बन रही थी, वो इमेज बन रही थी, वो किस डायरेक्शन में बन रही थी, सी पॉइंट पे बन रही थी। तो मतलब फर्स्ट सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसके बीच की डिस्टेंस O1c कहलाएगी। यहाँ पे v की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, O1c। सेम एज माइनस 1 अपॉन u। u क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो पर्टिकुलर हम देख रहे हैं कि इस सरफेस O1 से इसके बीच की जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगी। तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट रख देंगे और आ जाएगा आपका म्यू माइनस 1 अपॉन r। r क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए कर्वेचर रेडियस, तो आपका ये हो जाएगा r1। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, सॉरी इसको नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं कि म्यू अपॉन O1c, ये तो आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लें तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन O1c इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू r1। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। क्लियर। आइए सेकंड सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फार्मूला निकालते हैं। रिफ्लेक्शन फार्मूला तो उसके लिए हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। सेकंड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सेकंड सरफेस। ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए आपका रिफ्लेक्शन फार्मूला हो जाएगा सेम, बट यहाँ पे एक वो होगी, तो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस टाइम पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका मीडियम चेंज हो गया है, ग्लास टू एयर हो गया है, तो आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है या अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्ट हो जाएगा, पलट जाएगा। तो म्यू की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 1 अपॉन म्यू। यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं 1 अपॉन म्यू। म्यू के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो बाय रिफ्लेक्शन फार्मूला तो 1 अपॉन म्यू, म्यू के प्लेस पर आपने 1 अपॉन म्यू रख दिया, क्योंकि आपकी मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस टाइम पर आपका ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में आपकी लाइट जा रही है, तो ये मीडियम हो जाएगा। फिर आती है आपका ऑब्जेक्ट की जो इमेज प्राप्त हो रही है वो किस पॉइंट पे प्राप्त हो रही है, F2 पॉइंट पे प्राप्त हो रही है। किस पॉइंट पे प्राप्त हो रही है, सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए आपकी जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी O2 F2। क्या कहलाएगी, O2 F2। तो हमने यहाँ पे O2 F2 रख दिया, माइनस 1 अपॉन U। U क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है सरफेस से। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो जो ये आपका फोकस प्राप्त हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की रियल इमेज प्राप्त हो रही है वो F2 में है, प्राप्त हो रही है, बट ये F2 लाइन किससे आई है, इस BB डैश लाइन से आई है। BB लाइन, जो BB डैश आपकी जो लाइन थी वही आपके बैंड होकर F2 पॉइंट पर आ रही है। तो अगर इस लाइन को हम देखेंगे तो जो इसकी इमेज होगी या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो प्लस किस पॉइंट पर मीट करेगी, C पॉइंट पर कहलाएगी। तो जो आपकी डिस्टेंस है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो वो हो जाएगी आपकी O2C। तो आपका ये यहाँ पर O2C
सी हो जाएगा। ठीक है, सेम एज यहाँ पे म्यू के प्लेस पर 1 अपान म्यू, इसको निकाल देते हैं। म्यू के प्लेस पर 1 अपान म्यू माइनस 1 अपान आर। आर आपका यहाँ पे कर्वेचर रेडियस आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सरफेस के लिए आपका कर्वेचर रेडियस r2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान O2 F2 माइनस म्यू अपान माइनस म्यू अपान O2C इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपान R2। R2। ठीक है, हमने क्या किया है कि म्यू का दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये चीज आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड लेते हैं। क्लियर, या इसको सेकंड में देकर इसके आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपान O2 F2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपान R2 प्लस म्यू अपान O2C। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। क्लियर, आई थिंक दिख नहीं रहा आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा है ना, ये आपका दिया है O 1 अपान O2 F2 इज इक्वल टू, ये आपका साइड पे चला गया है तो 1 माइनस म्यू अपान R2 और ये प्लस पर हो जाएगा म्यू अपान O2C। इसे इक्वेशन नंबर आपने सेकंड दे दिया। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा इमेज को मैं यहाँ से करता हूँ और इसे हमने दे दिया A और इनफाइनाइट को इसी तरह करूँगा। अब देखेंगे आपका दो ट्रायंगल आपका सेम इक्विलेटरल है। कौन कौन से वो दो ट्रायंगल हैं देखेंगे, A2S2 F2, A2S2 F2 है ना, A2S2 F2 और B-O2 F2, ये आपके दोनों जो ट्रायंगल हैं ये इक्विलेटरल हैं, समरूप हैं। तो हो जाएगा नाउ ट्रायंगल A2S2 F2 to be equivalent B-O2 F2, B-O2 F2 है ना, समरूप हैं। तो हो जाएगा हाइट इनटू हाइट अपॉन हाइट, तो A2S2 अपान है ना, इसकी हाइट, इस वाले ट्रायंगल की हाइट और इस वाले ट्रायंगल की हाइट, तो वही आपका अपान कर आ जाएगा B-O2 इज इक्वल टू, फिर आपका इमेज की डिस्टेंस S2 F2 अपान O2 F2। ठीक है, फिर हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आपका A2S2 क्या है, H1 है, B-O2 क्या है आपका H2 है। तो ये हो जाएगा H1 अपान H2 इज इक्वल टू H2 F2 है ना। तो H2 आपका H2 आपका पर्टिकुलर लेंस का मेन फोकस है, तो ये आपका हो जाएगा F अपान O2 F2। इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। क्लियर, फिर सेम एज सेम आपके कौन से दो ट्रायंगल सेम हैं, BO1C, BO1C और B-O2C, तो ये आपके दो ट्रायंगल सेम हैं। तो सेम ट्रायंगल BO1C इक्विलेटरल है ना, समरूप है B-O2C ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल B-O2C आपके ये दो ट्रायंगल जो है सेम टू सेम है, तो हो जाएगा वही सेम हाइट अपॉन हाइट, तो B-O2 अपॉन B-O2 इज इक्वल टू O1C अपॉन O2C, O1C O2C। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका ये डिस्टेंस और इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका इसका डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा O2C। फिर देखिए अब आपका BO1 आपका H1 है, यहाँ पे H1 हो जाएगा, ये H1 है, तो ये आपका H1 हो गया और B-O2 आपका H2 हो जाएगा और O1C अभी रहने देते हैं है ना, O2C। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा।
ठीक है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर कर देंगे तो हमारा H1 H2 एक साइड हो जाएगा, तो ये आपस में जब H1 H2 आपस में बराबर है तो ये भी आपकी वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको मिटा दो, है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, थिकनेस है लेंस की, वो कितनी है, वो t है। तो हो जाएगा, तो F upon O2 F2 is equal to O1C upon O2C। क्लियर। फिर इसी से हम F की वैल्यू निकालेंगे फोकस की, तो ये हो जाएगा F is equal to O1C multiplied by O2 F2, है ना, और अपॉन O1C O2 F2 और O2C। इसको 1 अपॉन F जो कि लेंस का फार्मूला होता है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U करके, तो उसी हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में हमने कर लिया 1 अपॉन F के, तो हो जाएगा O2C अपॉन O1C मल्टीप्लाइड O2 F2। क्लियर। फिर आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में 1 अपॉन O2 F2 इज इक्वल टू कुछ निकल रहा होगा, तो उसको आप देखेंगे हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था, है ना, उसी पे पुट कर देंगे। अगर हम इसको अलग अलग कर लें, फिर से देखिएगा, तो ये ट्रांजिस्ट हो जाएगा, पलट जाएगा, तो O2C अपॉन O1C मल्टीप्लाइड 1 अपॉन O2 F2 ऐसा लिखा जा सकता है। फिर आपका इक्वेशन नंबर सेकंड पे 1 अपॉन O2 F2 इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन निकला था इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो नाउ equation to the value put on the equation 5। equation 5 में हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू O2C O1C क्या निकला था 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस म्यू अपॉन O2C, यही आपका इक्वेशन निकला था। ठीक है, अब इस O2C का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा इसको भी देखते हैं। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू O2C का O2C अपॉन O1C का हम ये अंदर O2C अपॉन O1C R2, है ना, प्लस म्यू अपॉन O1C मल्टीप्लाइड O2C, सॉरी यहाँ पे O2C दिया हुआ है, ये O2C अपॉन O1C म्यू R1, यही कुछ था इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो आप देखिए, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम एक और चीज निकाल लेते हैं इक्वेशन। इसे आप इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर आई थिंक 5 था, तो ये मे बी 6 होगा। क्लियर। फिर आप देखिए O2C इज इक्वल टू O2C यहां से लेके यहां तक की हम देखेंगे O1C से, यदि हमने O1 माइनस O1 O2 को O1 O2 के बीच की डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया O1C से, तुम्हारा बचेगा O2C। बट अब आप देखते हैं कि O1 O2 आपका क्या है, इनके बीच की थिकनेस है, जिसकी थिकनेस क्या है, T है, तो O1 O2 के प्लेस पर हम T लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा O1C माइनस T और O2C। क्लियर। इसे भी तो 1 अपॉन F इज इक्वल, और यहाँ पे भी आपका O1C दिया हुआ है। इस 1 अपॉन O1C की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, हमारा हो जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2 माइनस T है ना, माइनस T 1 माइनस म्यू अपॉन R2 और 1 अपॉन O1C के प्लेस पर म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1। क्लियर। यहां से आपका म्यू 1 अपॉन F इज इक्वल R1 प्लस 1 माइनस म्यू
इसको भी इसके शेप पे बना लेते हैं, म्यू माइनस वन के शेप पे बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो म्यू माइनस वन अपॉन आर टू, है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और इसको भी आप साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, और म्यू माइनस वन अपॉन आर टू, और साथ में टी म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि म्यू माइनस वन आपका दिया हुआ है, तो हम म्यू माइनस वन कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन हमने कॉमन कर लिया, एक बड़ी सी ब्रैकेट, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू प्लस टी म्यू माइनस वन, एक म्यू माइनस वन बाहर चला गया, तो म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन आर टू, ये आपका हो जाएगा। यही आपका इस लेंस का रिफ्रैक्शन फार्मूला होगा, थिक लेंस का रिफ्रैक्शन फार्मूला होगा। बट इसके आगे एक और कंडीशन है, ये थिक लेंस का रिफ्रैक्शन फार्मूला आपका डिराइव हो गया, ये मेन इक्वेशन है ना। तो बट अगर हमारा लेंस क्या है, थिक ना होकर काफी थिन है, तो उस केस में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो ओवन ओ के बीच की डिस्टेंस थी आपकी टी, तो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या निगलेबल हो जाएगी, दैट मींस टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू अगर हम प्लेस कर रखे जीरो इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन नंबर जो भी नेक्स्ट रहा होगा हम दे देंगे, और इसको प्रूव कर देंगे कि ये रिफ्लेक्शन थिक लेंस का रिफ्लेक्शन फार्मूला है। बट सेम नेक्स्ट कंडीशन क्या किया जाएगी, अगर हमारा लेंस काफी थिन है, पतला है, बहुत पतला है, तो मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टी अप्रॉक्स जीरो होगी, निगलेबल होगी, तो है ना। तो टी इज इक्वल टू जीरो लेने पर आपका हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और बाकी ये टर्म आपका पूरा जीरो। ये आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे एफ नॉट दे देते हैं, है ना। तो मतलब इसकी प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, एफ नॉट की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारा फिर से आपका इक्वेशन बन जाएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ नॉट प्लस टी म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन एंड आर टू। ये भी आपका एक रिलेशन हो जाएगा जो कि थिन लेंस और थिक लेंस के बीच का रिलेशन शो करेगा। तो ये रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस एंड रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिक लेंस, इनके बीच में या रिलेशन हो गया, या F0 और F0